ब्रेक के बाद वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जहां शुरुआत आजमगढ़ से करेंगे। धर्म परिवर्तन कराने वाला एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है और साथ ही बात होगी बांदा की, जहां पति ने पत्नी की गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अमरोहा जनपद के नौगाबा सादात थाना क्षेत्र के गांव भेंडा भगतपुर स्थित पुरातत्व विभाग की भूमि पर मंदिर स्थापित किया गया था, जहां चारों तरफ वृक्ष, फुलवारी आदि से मंदिर भव्य एवं प्राचीन दिखाई देता था। वहीं मंदिर में पुजारी चरणपाल प्रतिदिन पूजा अर्चना कर भगवान की भक्ति करते थे। मंदिर को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बीती रात करीब 12 बजे निशाना बनाया गया। मंदिर को तोड़कर मूर्ति खंडित कर दी गई, जिसके चलते हिंदू संगठनों के लोगों में आक्रोश पनप गया। वहीं बजरंग दल के लोगों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मंदिर पुजारी चरणपाल सिंह कहते हैं कि पहले इसमें जगह जगह कुड़ियाँ पड़ी रहती थी, जिसके बाद पुरातत्व विभाग ने प्राचीन मंदिर का बोर्ड लगा दिया था और यथास्थान मंदिर भी बन गया था और नाग पंचमी के दिन बड़ा उत्सव एवं भव्य मेला भी आयोजित किया जाता था। लेकिन मंदिर तोड़कर कुछ लोगों द्वारा प्रतिमा खंडित की गई है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने योगी सरकार को जागरूक कर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। युवती शिवानी ने भी घटना स्थल का वीडियो बनाकर मामले का खुलासा किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवांशी है और मैं भेड़ा भगतपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पिता का नाम चरणपाल सिंह है और मेरी माता का नाम सती देवी है। तो दोस्तों यहाँ 10 साल पहले एक भोले शंकर की मूर्ति निकली थी, तो मेरे पापा पूजा कर रहे थे, तो मेरे पापा को मूर्ति मिली, तो मेरे पापा ने उस दिन से ही पूजा करनी स्टार्ट कर दी। और यहाँ 10 साल हो गए हैं और यहाँ खेड़ा पलटा हुआ और यहाँ एक प्राचीन काल का मंदिर है यो। तो गांव वालों ने पहले भी बहुत आवाज़ उठाई थी कि इस मंदिर को बंद करें। हमने बहुत दुख झेलने, बस हमें पता हमने कितने दुख झेलने हैं, पर फिर भी हम पूजा करते रहे। गांव वालों ने बहुत उंगली उठाई कि यहाँ पूजा नहीं होगी। इस बारे में पंचायत भी हुई थी, तो एक आदमी ने कहा था कि कहीं भी पूजा हो सकती है, बस इस खेड़े में पूजा नहीं हो सकती। क्योंकि पूजा करने से गंदगी फैलती है। अब दोस्तों आप ही बताओ, पूजा करने से क्या गंदगी फैलती है? दोस्तों हम बहुत परेशान हैं, गांव वालों ने हमारा जीना हराम कर दिया। रात के 12 बजे मंदिर, यहाँ बहुत सी चमत्कार चीज़ें हैं। यो त्रिशूल था, दिन पर दिन रोज 1-1 इंच बढ़ता जा रहा था। तो जो लोग तोड़ना आए थे ना, जब उनसे ये त्रिशूल ना उखड़ा, बहुत जोर लगाए ना उखड़ा ना, तो ये टेढ़ा करके चले गए। देख लो, सब तहस नहस कर दिया। भोले शंकर का मंदिर भी तोड़ दिया। और जो मूर्ति निकली थी ना यहाँ जमीन के अंदर से, तो वो मूर्ति फुलवाड़ियों में पड़ी। भगवान की देख लो कैसे बेकदरी कर रहे हैं, सब तहस नहस कर दिया। और फुलवाड़ी को भी हमने इतनी मेहनत से ला के फुलवाड़ी बोई, और सब एक लड़का कह रहा है कि ये फुलवाड़ी ख़त्म होंगी, सब जूतेंगी, ये सब स्वाहा कर दिया। दोस्तों देखो, यहाँ मंदिर था, जब मंदिर ना टूटता ना तो लात मार के तोड़े गया। भगवान का कैसा अपमान कर रहे हैं ये देखो। ये मूर्ति भी हथौड़े से तोड़िए, हथौड़े से मार के। तो बस आपसे तो हमारी विनती है, यहाँ मंदिर बनवा दीजिए और इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करिए ताकि सरकार। तो दोस्तों देख लो, आगे देख लो, झारखंड की मूर्ति कहाँ पड़ी है, दिखाते हैं आपको। देख लो भगवान की मूर्ति, भगवान की इतनी बेकदरी हो गई कि भगवान की मूर्ति यहाँ पड़ी जाएगी। तो दोस्तों हमें इंसाफ दिलाइए जरूर। तो जौन सी मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली ना, तो इससे गांव वाले ना मेरी मजाक बना रहे हैं कि हाँ मीडिया पे दिखाएगी, क्या होएगा, कुछ ना होने का। गांव वाले बहुत मजाक बना रहे। सुबह मैं दुकान पर जा रही ना, तो मेरी वीडियो देख कर हंस रहे। तो मुझसे कह रहे हैं ना, जन मीडिया को दिखा के क्या होएगा, कुछ भी ना होने का तेरा। मैं कह रही मेरी जरूर सुनेंगे और मीडिया वाले जरूर आएंगे और यहाँ मंदिर बनवाएंगे। कुछ ना कुछ तो होएगा, जरूर होएगा। भगवान ने चाहिए, सब ने हमारे साथ इतना बुरा करा, बहुत ज़्यादा, पर सब हमने अपने मालिक पे छोड़ दिया। हमारा तो बस भगवान ही है दुनिया में। तो बस मेरी विनती है आपसे कि इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाइए बस। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट।
खबर आजमगढ़ से है, जहां थाना कप्तानगंज के देवपुर गांव में सीतापुर से आए हुए एक व्यक्ति द्वारा चंदे का पैसा इकट्ठा किया जा रहा था और धर्म परिवर्तन महिलाओं पुरुषों का किया जा रहा था, जिसका मामला पुलिस टीम के संज्ञान में आया। पुलिस टीम आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजती है और उसके कार्य में सहयोग करने वाले अन्य अभिव्यक्तियों की खोजबीन में पुलिस अभी भी लगी हुई है, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने किया। थाना कप्तानगंज के गांव देवपुर के अंदर एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति हैं सईद, जो कि सीतापुर के रहने वाले हैं, यहाँ पर चद्दर का व्यवसाय करते थे। उनके द्वारा धर्मांतरण की संबंध में बातें कही जा रही हैं। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में रिमांड हेतु भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इसमें जांच की जा रही है, इनके कौन कौन सहयोग थी, कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं इनके कार्य में। इन सभी की जांच के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बांदा में घरेलू विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की गर्दन पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। मामला जनपद के मरका थाना क्षेत्र के मुंडवारा गांव का है। जानकारी के मुताबिक पत्नी सुशीला अपने पति की मारपीट और लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर मायके आ गई थी। इसी बात से नाराज पति रविवार को उसके मायके पहुंचा और अचानक पीछे से चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। घटना के बाद घायल महिला की मां कुसमा ने डायल 112 पर फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमासिन में भर्ती कराया गया। पीड़िता और उसकी मां ने आरोप लगाया कि पति आए दिन मारपीट करता था और अब जान का खतरा बना हुआ है। कहाँ के रहने वाली है? क्या हुआ है आपकी बच्ची के साथ? बच्ची मेरी नहा के चली गई, मैंने पेट खराब है तो तड़की चली गई, मेरे घर में नहीं रही तो मोरे आवत और इसको मार दिया। कौन मारा? इसी के पति मारा देवघर। कितने बजे की घटना है? 10 बजे। अच्छा, फिर आए यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कौन लाया है? हाँ लाए हैं पुलिस को बोला, फोन किया है। पुलिस आई थी? हाँ तो पुलिस आई। कौन से 112 नंबर? हाँ 12 नंबर है। अच्छा, तो यहाँ पर इलाज किया गया? हाँ इलाज हो गया। थाना कौन सा लगता है आपको? थाना कौन सा लगता है? हमारा मारका लगता मरका थाना लगता है। मरका थाना। तो थाने में आपने शिकायत की है? अभी कहाँ गया, अभी नहीं आया। अच्छा, आप जाएंगे, शिकायत करेंगे? राघोपुर। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम देवघर। उनके पिताजी का क्या नाम है? राम से बच्ची को अभी कोई संतान वगैरह नहीं है? बिटिया है दो। अच्छा, 2 बच्ची है। अच्छा, इनके बीच में कोई किसी प्रकार का झगड़ा होता है, विवाद हुआ था क्या? हाँ हाँ पहले से मारता था। अच्छा। हाँ वो बम्बई चला गया था और ये बिटिया घर में रही तो अपनी ननद के लिए चली गई कि मैं बैठ रहा तो क्या करूँगी, तो अपन ननद के यहाँ काट बीन के लाई 2-2.5 क्विंटल घूम, और जब घर में आ गया तो अपना वहाँ से चुरा के भाग गया बम्बई से। 1 रुपये नहीं लाया कि इसको मारने लगा है, कहते तो हराम जादी वो फलाना ठिकाना करवा रहे हैं। ये कब से आपके पास कब से रह रही है? 3 महीने। ये 3 महीने? हाँ इनमें अक्सर विवाद हुआ करता है। हाँ तो यही मारते रहे तो मैं 3 दिन लगातार ने मारा। खेत में ले गए, कहा चल घोसड़ा मालिक है पुलिस के सामने कहे मेरी रिपोर्ट काटी, मैं तुझे नहीं रखूँगी, क्या कही कि चल। और इनको खेत पर ले आया, खेत से उनका घसीट लिया था कि जो सगल में कट गई साइड मार दी और उनका मारे डंडा सगल मारे रहा। तो इसी तरह के मिल गई तो लेवा गए, तो अपने लड़का को लेवा के गई तो लड़ पर इसलिए पुलिस लेवा के गए। राघोपुर में चौकी में है ना पुलिस, शासन की मौजूदगी में इनको लेके आए? साथ में गए तो ले आए। उन्होंने कह दिया, कहा जाइए आप, कहा आप बेटे ले जाना, आप बेटी लेके आप लिया करते साहब राम रंडी हमें क्या खवाओगे बिटिया का, अगर 2 बच्चे ले जाऊँ तो खेत बाई ये बेच रहा है, मैंने क्या इनको खिला के इनका सारी सौदा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कैसे कर दूँगी। अच्छा, आज कितने बजे आए थे आपके घर? 10-11 बजे। 10-11 बजे। हाँ और चाकू की घटना कितने बजे किया? 2-3 टाइम मार 11 बजे। फिर कहाँ गए होंगे? वो है गाँव में, हम साधन लेके चले आए साहब लोग, कहा मुझे बैठा मुझे नहीं बैठा। कहाँ? आपके ही गाँव में? हाँ आपके गाँव में। शीला कहाँ से आई हैं आप? गुरुवारे से। क्या हुआ था आपके साथ? चाकू मारा हुआ झगड़ा। किसने चाकू मारा? पति। किस बात को लेकर झगड़ा मारा, चाकू मारा आपको? वो मैं नहाने गई थी, वो आया है, मेरी मम्मी डायरेक्ट गई थी तो फिर वो आया तो मैं कपड़ा बदलने जा रही थी तो मेरे चाकू मारा। चाकू से आपके ऊपर हमला कर दिया?
फिर आपको यहाँ पर लेके किस बात को लेके हम लोग क्या कोई विवाद हुआ था पहले क्या पहले झगड़ा हुआ था तो मेरी मम्मी इधर लेवा के लेके आई थी गाँव। झगड़ा कहाँ पे हुआ था? उधर उसके गांव में राघोपुर। ससुराल में? हाँ कहाँ का रहने वाला है? राघोपुर। क्या नाम है उसका? देवदर। देवदर। पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी। उन्हीं के पिताजी? सुरोमन। शिरोमन। अच्छा, कहाँ पे हमला किया है? आपके मायके में? हाँ मायके। मायके कब आया? हो गए 2-3 नहीं, मायके वो कब पहुँचा आपका पति? आज पहुँचा। आज पहुँचा और आपके ऊपर हमला किया। बांदा से सीनियर संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जब बेरनी कुंजलपुर मार्ग 13 साल से टूटा और उखड़ा पड़ा है और जनप्रतिनिधियों पर सुनवाई न करने के गंभीर आरोप हैं। जलेसर जाने के लिए लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें प्राथमिक विद्यालय के बच्चे और शिक्षक भी शामिल हैं। ये मार्ग PWD विभाग के अधीन है। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद एक बार मार्ग का कायाकल्प हुआ था, लेकिन उसके बाद कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दिया। कुंजलपुर गांव के ग्रामीणों ने सरकार से निर्माण कार्य कर मार्ग को सुगम बनाने की मांग की है। क्या नाम है? मेरा सर सोनू साहब सिसोदिया, गांव कुंजलपुर। सोनू, ये कुंजलपुर और बिरनी मार्ग है, ये कब से टूटा पड़ा है? सर इसकी 2012 में एक बार डावर हो चुका है, मतलब उसके बाद तो यहाँ पे सपा सरकार में, उसके बाद तो यहाँ पे कोई आज तक आए दिन कोई कार्य नहीं हुआ। इसके बुरी गतें हो रही है, आप देख सकते हैं, गड्ढे खड्डे, और ये इस पर मतलब कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। ये विधायक के कोठे में आता है जी। हाँ। कोई शिकायत वगैरह की है? शिकायत कंप्लेंट है तो कई की हैं, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं है कैसी भी। अब क्या मांग है आप लोगों की? हमारी तो सर यही मांग है कि ये जो मार्ग है ये बेरनी से आके कुंजलपुर टच होता है और कुंजलपुर से नगवाई के लिए ये हमारा सीधा मार्ग पड़ता है, तो इसकी सुनवाई की जाए, इसका कार्य थोड़ा देखा जाए। मतलब सरकार से बनवाने की अपील कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। वीरेंद्र बघेल। वीरेंद्र बघेल कहाँ के निवासी हो? बेरनी के। जी, क्या मांग है आपकी? ये बेरनी से कुंजलपुर वाली सड़क ये 13 साल से नहीं बनी है, टूटी पड़ी है। किसानों को जाने में दिक्कत होती है, हमको भी दिक्कत होती है। इसको बनवाया जाए। कहीं शिकायत वगैरह की है? की तो है, कोई सुनता ही नहीं है जी। क्या मांग है सरकार से अब आपकी? अब यही मांग है कि इसको बनवाया जाए जल्दी से जल्दी। किसानों को नाम है? मानवेंद्र। मानवेंद्र, कहाँ के निवासी हो? कुंजलपुर। क्या ये मांग है आपकी? सड़क कब से टूटी पड़ी है? कुंजलपुर से बेरनी के लिए रास्ता है, ये 13 साल हो गई इस सड़क को कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई नेता सुनवाई नहीं कर रहा है। बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या मांग है आपकी? अब सड़क सही हो जाए। ये एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर कासगंज से है, जहां गंगा नदी के बड़े जलस्तर से जनपद कासगंज के गंगा तटीय गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसको लेकर सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता जाहिदा सुल्तान ने बाढ़ पीड़ितों के साथ पहुंचकर जिलाधिकारी प्रणय सिंह को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पक्के बांध, डॉक्टरों की टीम का समय निर्धारण, राहत सामग्री आदि की मांग की गई है। नगला, जयकिशन, मंजूखेड़ा, नरपत, नगला, पदम, नगला समेत लगभग 20 गांव बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं, जहां खाने पीने से लेकर पशु के चारा आदि में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज जो डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, यहाँ पटियाली विधानसभा में जो बाढ़ आई हुई है उसके सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए थे और हम लोगों ने बांध की मांग की है। ये बांध हम लोगों ने मांग की है कि हंसी नगला से राजेपुर तक कुल दूरी जिसकी 4.5 किलोमीटर है, उसकी मांग की है। उसके अलावा जो फसलें बर्बाद हो गई हैं उनको उसका किसानों को और वहाँ के लोगों को मुआवजा दिया जाए। और बाढ़ के कारण जो नगला जयकिशन में, पदम नगला में जो टूटी पुलिया हैं उनका निर्माण, तकरीबन 30 गांव है, 30 गांव हैं जो प्रभावित हैं और पूरे गांव ही वहाँ पे रह रहे हैं और इस वक्त समस्या से जूझ रहे हैं। वहाँ लाइट नहीं है, खाने का साधन नहीं है और पानी जितना पिछले सालों में भरता था उससे बहुत ज्यादा भरा हुआ है और जब बारिश होती है तो वो पानी का लेवल और बढ़ जाता है। आज भी बारिश हुई तो ये सब लोग वहाँ से आए हैं तो इन लोगों को 3-4 घंटे लग गए वहाँ से बाहर निकलने। क्या मांग की गई? डॉक्टरों की टीम वगैरह की बांध की मांग की गई है और स्टीमर्स की, जैसे स्टीमर्स है वहाँ पे, लेकिन 2-3 स्टीमर्स है, ज्यादा स्टीमर की जरूरत है क्योंकि अगर उसमें कुछ लोग आ रहे होते हैं तो बाकी लोगों को वो सुविधा नहीं है कि आ जाए, तो उसमें बहुत वक्त लगता है क्योंकि अंदर गांव है। 1-1.5 घंटा वैसे ही एक स्टीमर को अंदर आने
जाने में लगता है, तो जो स्टीमरों की संख्या है वो कम है, तो वो बढ़ा दी जाए। और डॉक्टर जाते हैं तो लोगों को पता नहीं चल पाता कि किस समय पे डॉक्टर पहुंच रहे हैं। तो हम लोगों ने ये मांग की है कि एक निर्धारित समय और एक जगह कर दी जाए जहाँ पे जब डॉक्टर आए तो सारे लोगों को पता चल जाए और वहाँ पे पहुंच जाए। कासगंज से सीनियर संवाददाता मनपाल यादव की रिपोर्ट। खबर इटावा से, जहां बकेवर के राजमाता गेस्ट हाउस में सर्वजन सुखाय पार्टी का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। इस मौके पर पार्टी ने अपनी स्थापना के 2 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वजन सुखाय पार्टी सर्व समाज और सर्व धर्म का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि पार्टी जातिवाद, परिवारवाद और धर्मवाद से मुक्त होकर राष्ट्रवाद और मानवतावाद की राह पर आगे बढ़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिव प्रसाद यादव ने सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज किसानों को खाद नहीं मिल रही, लेकिन शराब हर जगह आसानी से उपलब्ध है। उन्होंने मांग की कि वृद्धावस्था पेंशन सभी को मिले, आउटसोर्सिंग से भर्ती बंद हो और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारी जाए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विवेक यादव, राष्ट्रीय महासचिव रमा शंकर शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष छोटू राम यादव और महिला मोर्चा अध्यक्ष रश्मि यादव समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। शिविर में कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव तक पार्टी के विस्तार का संकल्प लिया। हमारी सर्वजन सुखाय पार्टी ने अपनी स्थापना से अभी तक 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं और 2 वर्षों में हमने कानपुर, आगरा और झांसी मंडल में 14-15 जिलों में अपने संगठन को खड़ा किया है। सभी लोगों का विचार विमर्श करने के बाद ये तय हुआ कि हमने जितने भी अभी तक अपने पदाधिकारी बनाए हैं उनको सभी को प्रशिक्षण दिया जाए और आज उसी के क्रम में यहाँ पर बकेवर में हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। कहाँ के पदाधिकारी हैं आपके? पता है, झांसी मंडल, कानपुर मंडल, आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल, 4 मंडलों के लोग यहाँ पर हैं। आज क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? नहीं, मांग नहीं है। आज हम अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे कि हम अपनी पार्टी को विद द डिफरेंस टू अदर्स हम कैसे समाज में स्थापित करें और कैसा अपना आचरण, कैसा अपना व्यवहार, कैसा अपना कार्य करें जनता के बीच में, जिससे कि लोग हमारी पार्टी को पसंद करें। आगे आने वाले चुनाव में क्या तैयारियां हैं आपकी पार्टी? आगे आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टी है हमारी, तो हम लोग सभी चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो पंचायत चुनाव हो और चाहे वो विधानसभा चुनाव हो। इटावा से सीनियर संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। खबर यूपी के हापुड़ से, जहां थाना देहात क्षेत्र में दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश देकर लाल किले से चोरी हुए अनुमानित 1 करोड़ कीमत के कलश के मामले में एक आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। थाना देहात प्रभारी विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम 48 वर्षीय भूषण वर्मा पुत्र रणवीर वर्मा है, जो कि हापुड़ देहात क्षेत्र की वैशाली कॉलोनी की गली नंबर 11 का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया आरोपी ड्राइविंग का कार्य करता है, जिसे दिल्ली पुलिस की टीम ने रविवार की रात देर रात करीब 2:30 के आसपास घर पर दबिश देकर गिरफ्तार किया था। आरोपी से एक कलश भी दिल्ली पुलिस की टीम ने बरामद किया है। मामले में पूछताछ जारी है। दरअसल लाल किला परिसर से जैन समाज के धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कीमती कलश चोरी होने का मामला सामने आया। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने हापुड़ जनपद से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे कि एक कलश भी बरामद हुआ है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के साइबर थाना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने मध्य प्रदेश के 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जो फोन कॉल के माध्यम से लोगों को जाल में फंसाकर ठगी करते थे। इन पर अन्य राज्यों में ठगी के मामले दर्ज हैं। गैंग का मास्टरमाइंड राजस्थान जिले का रहने वाला है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देते हुए एसपी राजेश सिंह ने बताया कि इस गैंग ने सीबीआई अधिकारी बनकर कौशाम्बी के एक डॉक्टर को पॉर्न वीडियो दिखाने की बात कहकर डराया और डॉक्टर से 35,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए। डॉक्टर की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में सिम कार्ड बरामद हुआ है। जानते हैं एसपी राजेश सिंह का क्या कुछ कहना था। बात थाना सरायकील के डॉक्टर सुनील गुप्ता के साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ था, जिसमें इनको एक सीबीआई का अधिकारी बन करके उस पर अपना प्रोफाइल भी बाकायदे वर्दी में लगाया था, बन के इनको पहले धमकी दिया कि आपके खिलाफ हमारे पास काफ़ी सबूत है, आपके खिलाफ हम मुकदमा लिखा देंगे और नहीं तो इस खाते में इतना पैसा डाल दो। तो इन्होंने 31,500 रुपये का ट्रांजैक्शन कर दिया था। इस संबंध में इनके द्वारा थाना साइबर जो हमारा है यहाँ कौशाम्बी में, उसमें एक अभियोग दर्ज कराया गया था।
हमारी पूरी साइबर टीम ने इसमें काम किया है और अभी आज 4 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया इसमें, जो पूरे जो गैंग इस तरह से इसमें जो फ्रॉड किया इनके साथ। इसमें चारों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, एक इनका साथी राजस्थान का है, उसको अभी जो इनको फ़ोन करता था सीबीआई अधिकारी बनकर, उसकी अभी हमें तलाश कर रहे हैं। जिसके खाते में पैसा गया था वो अरेस्ट कर लिया है, उसका खाता फ्रीज करा दिया गया है। इनका पूरा पैसा 31,500 जो था इनको मिल जाएगा। बाकी इनके द्वारा भी और साइबर फ्रॉड्स किए गए हैं, जिसमें एनसीआरपी पोर्टल पे 4 शिकायतें हैं, जिसमें इनके द्वारा एक भरतपुर में 90,000 का फ्रॉड किया गया है, सेंटर दिल्ली में 5,000 का है, भटिंडा पंजाब में भी 2,20,000 का है और इस तरह से कौशाम्बी का 31,500 का था। तो लगातार इस तरह से लोगों को सीबीआई अधिकारी बन के फर्जी ढंग से और उनको धमकी देके उनको फंसाने के उद्देश्य से, उनके खिलाफ मुकदमा लिखाने के वजह से उनसे पैसों की ठगी कर रहे थे। एक बड़ा रैकेट कौशाम्बी पुलिस ने पकड़ा है। सर, भारी मात्रा में इनके पास से सिम बरामद हुआ, ये कहाँ से पाते थे? इनका ये कहना है ये अपना फर्जी ढंग से फर्जी आधार कार्ड भी बना लेते हैं, फर्जी आईडी बना लेते हैं और उससे ये अपना सिम ले लेते हैं और अपने किसी मित्र को ही का खाता खुलवा देते हैं बैंक में और उसी खाता में अलग अलग खातों में ट्रांजैक्शन करवाते रहते हैं। इस तरह से गैंग पूरा इनकी जो काम करने की मोडस ऑपरेंडी है। ये आपसी में सभी दोस्त हैं, बताइए। ये आपस में मिलने वाले हैं, 2 एक ज़िले के हैं, कटनी का देखा जाए और 2 पन्ना ज़िले के हैं इसमें और बाकी एक राजस्थान का बता रहे हैं। तो अभी 5 का गैंग पूरा प्रकाश में आया है। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। ललितपुर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने सोमवार को अपनी लंबी समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन विकास भवन से शुरू होकर जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचा। बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिकाएं हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतरी। प्रदर्शनकारियों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को प्रशासन के सामने रखते हुए कहा कि लंबे समय से उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। कार्यकर्त्रियों ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन उन्हें मिलने वाला मानदेय आज भी बेहद कम है। उन्होंने मांग की है कि सरकार उनकी सेवाओं को स्थायी करे और पेंशन व्यवस्था लागू करे। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है, यदि उनकी मांगों पर जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वे जिले भर में बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्त्रियां शामिल हुई, जिससे विकास भवन से लेकर डीएम कार्यालय तक माहौल पूरी तरीके से आंदोलनकारी बना रहा। मैं आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष प्रतिभा कौशिक है। बहुत दिनों से देख रहे हैं आप कि शोषण पे शोषण होता देखा जा रहा है। यूपी सरकार और भारत सरकार ने आंगनबाड़ियों के बारे में यूपी में तो बहुत ही ज़्यादा शोषण हो रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा है ना नेटवर्क है हमारे गाँव में, ना हमारी बहनों के पास मोबाइल है अच्छी क्वालिटी के और ना ही गांव में किसी बच्चों के जो बच्चे हैं हमारे काफ़ी 50% बच्चे ऐसे हैं ना उनका आधार है, ना उनके माँ बाप के आधार नंबर है, ना उनके मोबाइल से उनका मोबाइल नंबर आधारों से लिंक है। ऐसी कई समस्याएं हमारे लोगों के साथ आ रही हैं। सरकार ने तो अपना कार्य कर दिया है कि आपको पोषण टैकर पे FRS और KYC करना है। आप चाहे मरे चाहे जिए, लेकिन आपको लाभार्थी की KYC और फोटो कैप्चर करके हमें देना है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो गाँव में जो शहरों में राशन वितरण लाभार्थियों को कर रही है तो हमारा नाम भी हो कि हम राशन वितरण कर रहे हैं, और लाभार्थी कम होंगे तो सरकार का पैसा कम खर्च होगा, जिससे जो हमारा वाकई में हमारे लाभार्थी हैं वो इस सेवा से वंचित रह रहे हैं। आपने देखा होगा कि यूपी का 50% जो लाभार्थी है वो बाहर पलायन करने के लिए जाता है, अपने लिए रोजगार कमाने के लिए जाता है, और उसके पास ये सेवाएं नहीं है, मोबाइल नहीं है कि वो आधार से अपना नंबर लिंक करवाए। आपने देखा है अभी आपने वर्तमान में ही सरकार ने कोटेदारों का जो FRS करवा दिया है, KYC करवा दी है, उसमें तो एक सुविधा है कि परिवार का कोई भी नंबर लिंक हो जाए तो हो गया। लेकिन आंगनबाड़ी की ये बड़ी समस्या है हमारी बहनों के लिए कि तरह तरह से हुड़की दी जा रही है, धमकी दी जा रही है, सेवा समाप्त कर दी जाएगी। 6,000 रुपये में आपने पूरी जिंदगी तो समाप्त कर दी हमारी बहनों की। अब लाभार्थियों के साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं? गाँव में किसी बच्चे के लिए राशन देना है तो उसकी फोटो कैप्चर होगी, किसके साथ होगी? जिसकी FRS की है। मान लीजिए पिता के नंबर पे नंबर लिंक है तो पिता मजदूरी छोड़ के और राशन के लिए 3 घंटा बैठा रहेगा। क्या चाहती हैं आप, क्या मांग है? हम ये चाहते हैं, हमारी समस्या है माननीय जिला अधिकारी महोदय जी से कि आप निःशुल्क कैंप लगवाइए, आधार बनवाइए, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाइए
और मोबाइल नंबर आधार से लिंक करवाइए, जिससे सारे लाभार्थी जो इस सेवा से वंचित रह रहे हैं उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। कितने आंगनबाड़ी केंद्र जो है उनकी तनख्वाह काटी गई अभी? कई आंगनबाड़ी सेंटरों का मानदेय कटा हुआ है, क्योंकि आधार और जो हमारा डॉक्यूमेंट थे आधार किसी रूप से बनवा दिया है तो हाँ कई आंगनबाड़ियों की तनख्वाह काट दी। आप बताइए 4-4, 6-6 महीने से मानदेय नहीं मिला, हमारी बहनें रो रही हैं, तो उनका मानदेय तुरंत तत्काल बनवा दिया जाए। यदि हमारे मानदेय नहीं बनेगा हमारी समस्त आंगन की जनपद की आंगनबाड़ियों का, तो हम सड़कों पर उतरेंगे और काम बंद कलम बंद हड़ताल करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा मानदेय बनाए, जैसे ही वर्तमान में मानदेय अभी गुजरात सरकार से हमारे भारत सरकार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय गवर्नर जी हमारे जनपद ललितपुर में आए, वो मंच पे से कह के गई है कि 24,800 रुपये उन्हीं की वाणी थी कि गुजरात सरकार दे रही है। जब गुजरात सरकार आंगनबाड़ियों को 24,800 रुपये दे सकती है तो यूपी सरकार क्यों नहीं दे सकती है? मैं ये पूछना चाहती हूँ मीडिया बंधुओं के माध्यम से। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जेरोन में एक नाबालिग किशोरी के 2 विरोधाभासी बयानों ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी है। जानकारी के अनुसार ग्राम जेरोन की रहने वाली नाबालिग किशोरी अपने एक पुरुष मित्र के साथ घूमने गई थी। इस दौरान गांव के ही व्यक्ति ने दोनों की तस्वीरें खींच ली और तस्वीर किशोरी के परिजनों को भेज दी। तस्वीर सामने आने के बाद परिवार का गुस्सा फूट पड़ा और दबाव की स्थिति बन गई। परिवार के दबाव में आकर किशोरी ने पुलिस और परिजनों के सामने 2 अलग-अलग बयान दिए। पहले बयान में किशोरी ने स्पष्ट कहा कि वो अपने पुरुष मित्र के साथ स्वेच्छा से घूमने गई थी और इस दौरान कोई जबरदस्ती नहीं हुई। वहीं दूसरे बयान में किशोरी ने अपने ही पुरुष मित्र पर अपहरण के आरोप लगाए। इससे मामला उलझता हुआ दिखाई देने लगा। गांव में लोग इस तरह की घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। वहीं एक पक्ष का कहना है कि किशोरी पर परिवार का दबाव है, इसलिए उसने अपहरण का आरोप लगाया। वहीं दूसरा पक्ष इसे युवकों की मनमानी और गाँव की सामाजिक मर्यादाओं से जोड़कर देख रहा है। पुलिस अब दोनों बयानों की गहनता से जाँच कर रही है। क्या घटना घटी बेटा? तो तुम्हारे साथ क्या घटना घट गई? हमारे साथ जबरदस्ती थी। कैसे? मतलब तुम कहाँ थी उस समय? हम स्कूल के बाहर थे, वहीं से 3 लोग आए तो हमें गाँव ले गए। कौन कौन थे 3 लोगों? कौन? राजा बाबू, 2 शिवम। कहाँ के हैं जी लोग? जीरोन। स्कूल से क्या तुम्हें जबरदस्ती ले गए? जबरदस्ती। कहाँ ले गए थे जी? शिवम के घर में। जीरोन। हम सच बता रहे थे तो प्रकाश ने बोला ऐसा कुछ मत बोलना। प्रकाश कौन है? कोटेदार प्रकाश जीरोन। अच्छा, उनने क्या बोला? उनने बोला ऐसा कुछ मत बोलना, ऐसा बोल देना। हम अपनी मर्जी से गए थे घूमने, कुछ छेड़खानी हुई नहीं। और पुलिस वालों ने भी बोला ऐसा कुछ बोलना नहीं, ये बोल देना कि अपनी मर्जी से गए थे और कुछ छेड़खानी नहीं हुई और मैडम ने चांटा भी मारा था। कितने साल की हो सोनिया? 13-14 साल की। अब तुम कहाँ चली गई थी सोनिया? अपने घर से कहाँ गई थी पहले बताओ? स्कूल गई थी? कौन से स्कूल में? जाखलोन गई थी सुबह? हाँ। फिर वहाँ से कहाँ चली गई थी? किसके साथ? राजा बाबू के साथ। राजा बाबू कौन है? राजा बाबू कौन है? तुम्हारे गांव के हैं? कब से जानती हो राजा बाबू को? 1-2 साल से जानती हो। फिर राजा बाबू के साथ कहाँ चली गई थी? पाली से फिर वहाँ से लौट के आई फिर है? कहाँ? प्रकाश कौन है? हाँ, तो फिर कोटेदार के साथ फिर चाचा चाची के पास। और तुम्हें वो जबरदस्ती तो नहीं ले गया था क्या नाम उसका? राजा बाबू जबरदस्ती ले गया था कि तो अपनी मर्जी से गई थी? और तुम्हारे साथ कोई अपराध या गलत काम, कोई मारपीट तो नहीं हुई है? ठीक, अभी तुम कहाँ जाना चाहती हो? क्या नाम था चाचा चाची का? अच्छा, उनके साथ अपने घर जाना चाहती हो? ठीक। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।